The topic is photoelectric effects. Photoelectric effects. Next topic. Photoelectric. Then I'll explain you. It is the ejection of electrons. It is the ejection of electrons from metal surface when a beam of light of certain minimum frequency is allowed to strike the metal surface. First of the electrons are ejected from metal surface as soon as the beam of light strikes metal surface. Right? Again. The electrons who ejected, are known as photoelectrons. And the phenomenon is called photoelectric effect. And the phenomenon is called photoelectric effect. अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, जब लिखा है वो क्या है, what exactly is a photoelectric effect. Let us try to understand this. आप सब नोट कर लिया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Say we have
a metal like this, piece of metal लिया और इस मेटल सरफेस के ऊपर what are we doing is हम जो है photons, that is light, a beam of light को इंसिडेंट कर रहे हैं इसमें, लाइट इंसिडेंट हो रहा है। लाइट दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. व्हाइट लाइट Yes, sir. इंसिडेंट हो रहा है उसके ऊपर, राइट। अब देखिए मेटल सरफेस के ऊपर क्या रहेंगे। अच्छा, मेटल किससे बना हुआ है? मेटल किससे बना हुआ है? Atoms. मेटल के एटम से बना हुआ है, Yes, sir. है ना? दिस एलिमेंट मेटल मेड ऑफ मेटल एटम्स, तो पूरे मेटल एटम्स जो पूरे सरफेस के ऊपर रहेंगे। और हम जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं ना, we know that these metals are, ये जो मेटल्स होते हैं, metals are electropositive in nature, they are Positive. electropositive in nature. What is the meaning of being electropositive? Is that they have a great tendency to lose electrons. They have a great tendency to lose electrons. Electron. अच्छा, why do they want to lose electrons? क्यों वो अपने electrons lose करना चाहते हैं? क्योंकि उस electrons को lose करने से उनका stability बढ़ता है, Yes, sir. उनका octet पूरा होता है ना? Yes, sir. क्योंकि उनके outermost shell में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन से रहते हैं, उनको लूज कर दिया तो जो पेनल्टीमेट शेल, लास्ट सेकंड शेल है, वो आपका कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट पूरा होता है, इसलिए वो लूज करते हैं, आप जानते हैं, राइट? यस सर। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। एक और शब्द का प्रयोग करूंगा यहाँ में, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कैन यू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंथैल्पी? एनर्जी बोलिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक ही बात है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? 10th में पढ़ा होगा आपने पीरियड के चैप्टर के अंदर। Yes, sir. व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? एनर्जी? Sir, the energy required to remove an electron. Correct. The minimum amount of energy that is required to remove the electron from the outermost shell of the atom. वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको लगता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो मिनिमम कम से कम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी आपको चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो हर एक मेटल का डिफरेंट डिफरेंट होगा, है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसी को शंका यहाँ तक? कोई शब्द समझ में नहीं आया आपको? सब क्लियर है? Yes. Clear है, sir. अब देखो कुछ इसका बैकग्राउंड मैंने लिया ताकि इसको समझाने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे हमने एक मेटल सरफेस लिया है और उसके ऊपर सनलाइट या कोई भी लाइट जो है एनर्जी बेसिकली हम सप्लाई कर रहे हैं फोटॉन्स के माध्यम से। तो जैसे ये मेटल सरफेस के ऊपर ये लाइट गिरेगा, बिकॉज हम जानते हैं, अभी पढ़ा हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर, एवरी फोटोन इज अ पार्टिकल, राइट? एवरी फोटोन इज अ पार्टिकल हैविंग एन एनर्जी ऑफ h nu. Every photon is an energy packet, is a discrete energy packet. Basically energy packet की तरह वो आ रहा है। हम जानते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा हमने, एनर्जी पैकेट्स है, हर एक फोटोन में hν अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है। अब hν अमाउंट ऑफ एनर्जी को लेके जब हम फोटोन की हिट करते हैं सरफेस के ऊपर, जैसे यहाँ पे हिट क्या मानेगा, एक एटम है, इतना बड़ा एटम नहीं होगा, छोटा होगा, पर मैं मैग्नीफाई दिखा रहा हूँ, मैग्नीफाई करके समझने के हेतु। अगर ये एटम यहाँ पे है, यहाँ पे इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे ये एनर्जी, बेसिक एनर्जी है ना, एनर्जी पैकेट, जैसे वो एनर्जी उसको मिला, और मान लीजिए कितना एनर्जी मिला उसको, एटम को hν अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला, परंतु उस एटम को उस पर्टिकुलर शेल से बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी लगता है, मिनिमम एनर्जी लगता है, दैट इज
h nu naught. What is nu naught and nu? Nu is basically frequency, you know. Nu is a frequency. Nu naught का मतलब होता है threshold frequency. Nu naught is a threshold frequency. मतलब it is the minimum frequency that will be required for the electron to eject out of the atom. इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए वो न्यू नॉट, तो वो तो मिनिमम ही लेगा. आपने दिया न्यू अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी का लाइट यहाँ पे हिट कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी न्यू है, पर जैसे मैं एच से मल्टीप्लाई करूँ तो एनर्जी बन जाएगा. तो बोले एच न्यू इज एनर्जी, एच न्यू इज एनर्जी. सो एक्चुअली अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको सप्लाई किया, फोटोन ने सप्लाई किया, तो उसमें से सिर्फ न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी वो एब्जॉर्ब करेगा, इतना ही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा. मतलब h न्यू नॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी से ऑब्जर्व किया और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर आ गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गए. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट लाइट वहां पे आ रहे हैं. हर एक जो फोटोन नीचे आएगा वो अलग अलग एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा. अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है टोटल h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी में से h न्यू नॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके एटम से बाहर निकल गया. तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, रिमेनिंग कितना बचेगा जी, इतना एनर्जी फोटोन ने दिया उसको, इसमें से h न्यू नॉट उसने एब्सॉर्ब करके एटम से बाहर आया, कितना बचेगा, H nu minus H nu naught. बराबर. दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये Yes, sir. रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, दैट कन्वर्ट्स इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. वो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग. दिस इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट Moving. अब उनको काइनेटिक एनर्जी मिल गए. अब थोड़ा इसको समझने के लिए हमने क्या करेंगे, सच में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं क्या, समझने के लिए सब उड़ गए. What we will do, ये जो मेटल सर्फेस आपके पास है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम एक सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं. तो इस प्रकार एक वायर लगा दें इसको, और यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं, है ना. एक कंप्लीट सर्किट मैंने बना दिया कनेक्ट करके उन दोनों को दो साइड से. तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, तो इलेक्ट्रॉन्स वायर के अंदर आएंगे. Yes, sir. ये सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू होगा, बोलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या जनरेट हो रहा है, Electricity. Current, sir. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वहां पे क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा. Yes, sir. उसका मतलब because of flow of electrons there is a generation of current. और ये करंट प्रोड्यूस को हमें कैसे समझेगा, जब ये बल्ब Blow करेगा. Blow. करेगा. बल्ब ग्लो किया, अच्छा समझा, उसको इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, करंट प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट. दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट. और फोटो मींस लाइट. ये जो फोटो लाइट आपने यहाँ पे इंसिडेंट किया है, ये इंसिडेंट लाइट की वजह से वो एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, और मेटल भी पहले से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होने के कारण थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी उससे लिया और बाहर निकल गया. रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके मूव करने लगा. इट हैज लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी नाउ, इट स्टार्ट मूविंग, एंड दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करंट, एंड this current which has generated because of the photo light is called as photoelectric current, and the whole phenomena is called as photoelectric effect. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Everybody? Yes, Yes, sir. So जो लिखा है वो मीनिंग यही है, ठीक है ना. थोड़ा इसको हम और बात करें. ये जो मैंने आपको बोला यहाँ पे h nu नॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी,
Here technically it is called as work function. It is called as work function. तो कुछ टेक्निकल टर्म्स को हम नोट कर लेते हैं. आपने डायग्राम बनाया क्या? नो सर. Yes, sir. जिसने बनाया नहीं है डायग्राम बना लीजिए. Yes, sir. और हम कुछ टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, वो हम नोट कर लेते हैं. अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको तो नोट डाउन सम पॉइंट्स and again solve some numericals on this. Okay. Yes, sir. First term note करो, लिखो. Threshold frequency. Threshold frequency. देखिए इसमें the minimum amount of energy, the minimum amount of frequency is the minimum amount of frequency that is required for an electron to eject out of an atom. It is the minimum amount of frequency that is required for an electron to eject out of an atom. In the similar way, we can also write definition of threshold energy. Like threshold frequency, we have threshold energy. Threshold energy denoted by W naught. It is also called as work function. It is also called as work function. इसी को in general chemistry के अंदर atoms के लिए हम ionization enthalpy बोलते हैं. Similar है, same ये तो similar है. Because ionization enthalpy जो है gaseous state में होता है और एक gaseous atom हम बोलते हैं और यहाँ पे solid state में हो रहा है. नहीं फर्क पर meaning वही है कि outermost shell से electron निकालते हैं. या इसको हम threshold energy या फिर work function बोलेंगे. डेफिनेशन सेम ही लिखना है आपको. जहाँ पे लिखा है डेफिनेशन सेम डेफिनेशन आएगा. बस क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को निकाल दो, आप एनर्जी लगा देंगे. फ्रीक्वेंसी को निकालिए, एनर्जी लगा दो. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट आउट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी. नोटेड एवरीवन? Yes, sir. आगे लिखिए थर्ड पॉइंट लिखो. काइनेटिक एनर्जी. इसमें लिखिए when a photon of energy hν, when a photon of energy hν hits an atom, the electron absorbs hν naught amount of energy
इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। to eject out of atom. The remaining energy, that is h nu minus h nu naught converts into kinetic energy of electron. Kinetic energy of electron. So how I can write here? Kinetic energy, I can write it as h nu minus h nu naught. What is the formula of nu frequency in terms of lambda? Frequency by lambda. C by lambda, right? So I can write h c by lambda minus h c by lambda naught. यहाँ भी naught है, यहाँ भी naught आएगा. Threshold wavelength. hc कॉमन निकालें, यहाँ भी 1 by lambda minus 1 by lambda. This is kinetic energy relation with frequency as well as wavelength. Done, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Should we solve some problems on this formula? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पहला प्रश्न, calculate the kinetic energy of electron ejected when the light of wavelength in a light of wavelength 4 into meter falls So is that -7? on the surface of a metal. Full stop. Threshold wavelength of the metal is threshold wavelength of the metal is 8 into 10 to the power minus 7 meter. Okay? Can you solve it yourself? Simple Yes, है? sir. Yes, sir. एक ही तो फॉर्मूला है, बाकी फार्मूला पुट कर निकालने का, बहुत सिंपल चैप्टर है. Please check your steps too. क्या पूछा आपको? नहीं पूछा. और वेवलेंथ आपको दिया है, तो हमारे पास फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू hc 1 by lambda minus 1 by lambda naught. Right? Just now we derived this formula. Yes, sir. H is 6.6 into 10 to the power minus 34. C is 3 into 10 to the power 8.
8. And what about the lambda? Lambda is given as lambda is the wavelength. This is the wavelength. Yes, sir. And lambda naught is threshold wavelength. Threshold wavelength is this much. So 1 upon 4 into 10 to the power minus 7. 7 Minus 1 upon minus 8 into 10 to the power minus 7. 7. To simplify the whole thing, हम कॉमन ले लेते हैं इसको. 3 into 6.6 is 19.8. 19.8. 8. Approximately I can take it as 20. Yes, sir. And this one, can you cancel it? Sir, 10 raised to minus 26. Minus 26. 6. 6. यहाँ से आप कॉमन निकालते हैं तो बाहर क्या आएगा? 4 into 10 to the power minus 7 कॉमन निकालिए, क्या बचेगा? 1 बचेगा. यहाँ क्या बचेगा? 1/2 बचेगा. बराबर? Yes, yes, sir. Yes, sir. This is 4 5 is 20. This 7 कर दिया minus 19 minus 19. 5 into 10 to the power minus 90. ठीक है? 1 minus 1/2 is how much? 1/2. Yes, sir. 5/2 is 2.5. 10 to the power minus 90. 19. This is the approximate answer because मैंने 19.8 to 20 लिया. Yes, sir. आप exactly करेंगे तो आपको exact answer भी आएगा. Exact answer what you are going to get is 2.47. This is approximately 1.5 only, right? Yes, sir. Yes. Everyone got the answer? Anybody Yes. has any problem? Please tell me. No, sir. Yes, जिसको प्रॉब्लम है बताओ. किसको प्रॉब्लम है? अगर कोई स्टेप आपको समझा नहीं, कोई बात समझा नहीं तो पूछ सकते हो यार. किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. अगला क्वेश्चन दो. अप्रॉक्स आंसर के लिए सर अप्रॉक्स आंसर के लिए मार्क्स करते हैं क्या? जी डिपेंड आप किस एग्जाम के बारे में बात कर रहे हो. ओके सर. तुम किसके लिए बात कर रहे हो? बोर्ड्स के लिए बात कर रहे हो? मैं स्कूल के एग्जाम्स के लिए. स्कूल एग्जाम में वो टीचर पे डिपेंड करता है. सर तो कोई स्कूल नहीं अलाउ एग्जाम में आप करता. कर रहे हो ना, स्कूल में आप बेहतर है कि अप्रोक्सीमेट ना करें. ओके सर. ठीक है ना. और मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं जेई वाला हूँ ना, तो जेई में अप्रोक्सीमेशन से ही करना होता है. इन द सेंस दैट अगर फास्टर करना है तो अप्रोक्सीमेट करना है. और ऑप्शन दिए रहते हैं ना, तो ऑप्शन उतना क्लोज नहीं रहते, डिफरेंस रहता है बहुत सारे ऑप्शंस के अंदर. जो ऑप्शंस में डिफरेंस रहा अधिक तो हम अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकाल के टिक कर सकते हैं. अगर ऑप्शंस मान लीजिए बहुत क्लोजर वैल्यूज, अगर आपको ऐसा दिया है 2.5 2.4 ऐसा, तो फिर हमको एग्जैक्ट लेना पड़ेगा. ठीक है. ओके सर. एग्जैक्ट करें कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस कर रहा हूँ ताकि आपको समझे अप्रोक्सीमेशन कैसे करने का, और जरूरत पड़ने पे इसका इस्तेमाल भी आपको करते आना चाहिए. अगला प्रश्न लिखिए. When electromagnetic radiation of wavelength of wavelength 3500 angstrom falls on a metal surface, falls on metal surface. Electrons are emitted with the kinetic energy of electrons are emitted with a kinetic energy of 1.91 into 10 to the power 5 joule per mole. Calculate the
C. Threshold frequency. Threshold frequency to remove an electron. Please do it. हो जाएगी। सर आप एक सॉल्व काम करिए, उसको ऐसे रखिए, जूल पर मोल में रखिए। Let the kinetic energy be joule per mole only. What we will do, we will convert the other thing. बाकी लोग convert करेंगे। Because सभी एक ही यूनिट में चाहिए ना। अगर ये जूल पर मोल है, तो बाकी भी जूल पर मोल में चाहिए। हाँ सर। क्या इंफॉर्मेशन आपको दिया है? वेवलेंथ आपको 3.00 एंगस्ट्रॉम आपको ये वेवलेंथ दिया हुआ है। यस सर, यस सर। और क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी इज h nu minus h nu naught, राइट? यस यस सर। सो आपको चाहिए कि nu naught पूछा है। व्हाट विल डू राइट लाइक दिस, h nu naught is equal to h v minus k kinetic energy. h nu minus kinetic Energy. तो पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, है ना, दिस वैल्यू। अब काइनेटिक एनर्जी तो ऑलरेडी जूल पर मोल में दिया हुआ है। दो पॉसिबिलिटी, या तो उसको मैं जूल पर मोल में कन्वर्ट करूं, या तो फिर ये hnu को पर मोल निकालूं। यस सर। तो मैं hnu को पर मोल निकाल, ये एनर्जी है hnu। लेट अस फाइंड hnu अमाउंट ऑफ एनर्जी। यस hnu निकालते हैं क्या? सर। दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन। hnu क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। पर जो hnu है एनर्जी ऑफ फोटोन, ये सिर्फ एक फोटोन का एनर्जी है ना? यस सर। फोटोन का एनर्जी है, एनर्जी है। और जो काइनेटिक एनर्जी दी है पर मोल दी है, तो हम एक मोल फोटोन एनर्जी निकालते हैं, है ना? एक फोटोन का एनर्जी hnu है, तो बताओ एक मोल फोटोन एनर्जी कितना होगा? into 1 mole। 1 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे। Yes, मोल sir। मतलब क्या? यानी मतलब ये होता है 1 मोल इज 6 × 10⁻23, और इस वैल्यू को ही शॉर्ट में Na बोलते हैं, या कुछ जगह पे N0 बोलते हैं। तो व्हाट इज N? N is 6 × 10⁻23। ये जो वैल्यू आपको मिलेगा एनर्जी का, ये क्या होगा? जूल पर मोल होगा। यस सर। ये hnu क्या था? जूल पर। इतना एनर्जी जूल, ये सिर्फ एक फोटोन एनर्जी। यहाँ पे एक मोल फोटोन का है, तो ये जूल पर मोल मिलेगा। h की वैल्यू क्या है? 6.6 into 10⁻34। न्यू क्या दिया है? न्यू दिया है क्या? सर न्यू तो हाँ c by lambda। तो c by lambda ले लेंगे। यस सर। This will be c by this Lambda। this Na h c by lambda। तो यहाँ पे h पुट कर दिया हमने। c is 3 × 10⁸ 8 divided by lambda is 3500 to 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम दिए, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक अगर किसी को शंका है तो पूछ सकते हैं, सर आपने ऐसा क्यों लिया, वैसा क्यों लिया, ऐसा कुछ है किसी को? नहीं है? नो सर। ओके फाइन। अब बस कैलकुलेशन करना है हमको। वापस से व्हाट आई विल डू, दिस 3 × 6.6 19.8 19.8 को मैं 20 लेता हूँ। ये मेरा हमेशा करता है, ऐसे ही करता हूँ, टेक्निक्स थोड़ा सिंपल है यार। बाकी पहले 0 0 निकालते हैं, 0 निकाल देते हैं। कहाँ 0 भी है? ये 10⁻−10 क्यों उड़ा देते हैं? कितना बचे? 24 बचेगा यहाँ पे, -24 बचेगा। ये 23 निकाल दिया, 24 निकाल दिया, तो -1 बचेगा। ये -1 को उड़ा दिया, इसको उड़ा, यहाँ कितना बचेगा? 7 बचेगा। ये 2 0 निकाल दिया, तो यहाँ कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब क्या क्या बच गया? यहाँ 6 बच गया। 6.6 × 3 20 ले लिया मैंने।
into 10 to power 5 बचा है, डिवाइड बाय 35। किसे काटेंगे इसको हम? 5 4 सा 5 7 सा, this will be how much? 24 into 10 to the power 5 on 7. 24 by 7 10 to the power, ये कितना होगा? 3 कुछ मिस्टेक नहीं किया ना, तो बराबर है ना? बताना आप गलत कुछ कर दिया, मिस्टेक 7 3 21 पॉइंट कितना बचा? 3 बचा, 7 4 28 बैलेंस 2 7 2 सा 14, बस हो गया है ना? 10 to the power 5 जूल पर मोल। हमने H2 निकाल लिया जूल पर मोल में, हमने H न्यू निकाल लिया जूल पर मोल। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इस फॉर्मूला में। We know kinetic energy is this much, H naught is this much. H nu कितना मिला आपने को? H nu मिला 3.42 into 10 to the power 5, कितना जूल पर मोल, माइनस what is kinetic energy given to क्वेश्चन में कितना दिया है? 1.91 into 10 raised to 5. दोनों में 10 to the power 5 कॉमन है, यस सर। उसको बाहर निकालो। अब 3.42 माइनस 1.91, आपको माइनस करना सिखाया गया पहले किसी ने? सर सिखाया था। 1.51. 1.51 1.51 1.51 है, yes sir तो 1.51 to 10 to the power 5, ये आपको आया H न्यू नॉट। आपको यह निकालना है सिर्फ, क्या चाहिए आपको? सिर्फ mu naught न्यू नॉट चाहिए ना? yes डिवाइड sir. बाय और याद रखिए क्या है? जूल पर मोल, मोल। ये एक मोल के लिए। पर हम क्वेश्चन कितना पूछा है? क्वेश्चन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है ना? यस सर। yes कि पर मोल है, हमको बस सिर्फ एक के लिए चाहिए। अगर बोलो एक मोल के लिए इतना है, एक के लिए कितना होगा? अगर एक मोल जूल पर फॉर्मूला क्या होगा? एक मोल के लिए कितना वैल्यू है? 1.5 to 10 to power 5। अगर एक मोल कितना हुआ तो बोलो एक के लिए कितना होगा? एक मोल मतलब क्या? 6 to 10 to power 23 23 23 के लिए डिवाइड कर देंगे 1.5 to power 5 है, तो बताओ एक के लिए कितना होगा? 1.5 कर देंगे सर। डिवाइड कर देंगे सर डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, yes sir कितना आएगा? 1.5 4 times 0. Yes है sir। ना? यस सर। 5 13 18, Yes sir. so 1/4 into 10 to the power minus 13 18, 18 sorry। ये आया एक के लिए। तो H न्यू नॉट in terms of joule for 1 कितना है जी बताइए तो? कितना आया? 1.4 10 to power 18 minus 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 18 18। हमें क्या चाहिए? सिर्फ न्यू नॉट चाहिए ना? न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 into 10 to power minus 18। H नीचे आएगा, H नीचे आएगा 6.6 into 10 to power minus 34। Can you please calculate and get the answer? That will be a final answer। थोड़ा ट्विस्ट था, मोल आ गया बीच में, उसकी वजह डायरेक्ट आंसर नहीं आ पाया, थोड़ा घुमा फिरा करना पड़ेगा। पर किसी को कोई शंका हो सर ऐसा क्यों किया, तो आप प्लीज कृपया करके मुझे पूछ सकते हो। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया आपको तो आप पूछिए। कितना मिला इसका आंसर? सॉल्व कर रहा हूँ। 10 to the power 17 by You get this approximately
0.03 into 10 raised to minus 16. अप्रॉक्स आपको इतना आंसर मिलेगा, चेक कर लीजिए। आलोक, So 0.03 into 10 raised to minus 16. Yes, तो sir. दो वैल्यू इस साइड निकाल लेना। हाँ प्लस 16 आएगा ना, तो Yes, sir. डेसिमल को तुम शिफ्ट कर दो, इतना ही मिलेगा। यू विल अगर नहीं गेट किया तो 3 10 चलेगा? पावर 14 आएगा, है ना? सर अगर नहीं किया वैसे तो शिफ्ट नहीं किया तो भी सही है, तो भी सही है। आप शिफ्ट करो मत करो, बात तो वही है ना, आंसर सही रहेगा बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव। बस नीट सर जेईई के ऑप्शन इतना दे बड़ा रहेंगे ना। न्यूमेरिकल आता है क्या किसमें जी? सर इतना बड़ा न्यूमेरिकल आता है बोर्ड्स में? नहीं, बोर्ड्स में तो पहली बात 11th का तो होता ही नहीं है ना, सिर्फ 12th का ही बोर्ड एग्जाम होता है। सॉरी स्कूल में। एक बात बताइए, आप लोग सब स्कूल जाते हो क्या? College. सर हमारे स्कूल में Yes, sir, स्कूल ही चलते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ। सीबीएसई वाले स्कूल बोलते हैं, स्टेट बोर्ड वाले कॉलेज बोलते हैं। यू आर ए स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, राइट? तो सही है वही सर। समझ लीजिए। तो सुनिए, मेरी बात सुनिए पूरा। जो यस सर। स्कूल या कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन है ना, पहली बात 11th में बोर्ड एग्जाम नहीं होता, पर स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, स्टेप बाय स्टेप तो ये सॉल्व करना है, और फाइनल जो आंसर होता है ना, हाँ। वो डेसिमल शिफ्ट आप करो या मत करो, सही जवाब रहेगा। ओके अगर सर। आपने 0.03 लिखा, 10⁻16 लिखा तो भी चलेगा, 0.3 लिखा तो भी चलेगा, बट ओवरऑल वैल्यू सही है, आंसर बराबर है ना, वहां सिर्फ आंसर बराबर होने से मतलब है, ठीक है ना? तो जेई के अंदर क्या है नहीं किया, पर जनरली जो है ना, इन जनरल जो है ना, एक डिजिट आगे होना चाहिए, एक डेसिमल हटा के एक डिजिट आगे होना चाहिए, वैसे जनरल नॉर्म्स हम लिखते हैं आंसर। और Yes. जेई नीट में कैसा है, आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, है ना? ऑप्शंस देखो और मैच करो अपने आंसर को। यस सर। ऑप्शन हम उसको वो हिसाब से लिखेंगे, ठीक है? Yes, sir. चिंता करने की आवश्यकता। सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते ना। सर ये आ रहा है सर, सही आ रहा है 3.8। सबका आ गया ना सही आंसर? यस सर। ठीक है, सर और कोई शंका नहीं है तो आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर चलेगा जी, अगला प्रश्न लिखिए। ये प्रश्न आज सबका सही हुआ, मैं समझूंगा आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक सभी को करना है, बिकॉज़ 3-4 लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस टाइम हर एक को आंसर देना है, हर एक अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में डालिए, देखता हूँ, ठीक है? इसका होता रहेगा। सर वो सर पीछे फिर वाला पेज बोलना दिखाना। नहीं है। क्या बोले? लास्ट पेज? सर इससे प्रीवियस वाला। ये वाला? यस सर। थैंक यू सर। सर फिर आंसर चैट बॉक्स में डालने क्या? Whatever your answer you get, put in the chat box. I will see. I want that everybody must solve it. ओके सर। अगला क्वेश्चन को photon of wavelength, photon of wavelength 4 into 10 to power minus 7 meter strikes on a metal surface. The work function of the metal metal being (2.13 electron volt). Calculate energy of the
photon. Kinetic energy of the emission. Velocity of photoelectron. For your information, 1 electron volt is 1.6 10 to the power minus 19 joules if you want to convert. Okay, sir. So this way you can find the velocity using this formula of kinetic energy. चलो देखते हैं. So बहुत लोगों ने आंसर किया है. I see. Some of you have given right answers and some of you have given answers electron volts में आपने आंसर दिया है. वो भी सही है और कुछ लोगों ने जूल्स में दिया वो भी सही है. क्योंकि ऑप्शंस नहीं है कोई भी सही हो सकता है. 2 वाला नहीं आया. करेंगे हम सॉल्व. जिनका नहीं आया कोई दिक्कत टेंशन मत लीजिए. जितना आ रहा है उतना करिए आप. I will solve on the board. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन. फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस मच मीटर ऑन सरफेस वर्क फंक्शन दिया है. एनर्जी ऑफ फोटोन. ठीक है. पहले आपका क्वेश्चन है एनर्जी निकालना है फोटोन का. उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन आपको दिया है? वेवलेंथ दिया हुआ है. वेवलेंथ के माध्यम से एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं. E is equal to hc by lambda. E is equal to hc by lambda, right? सबने ऐसा ही किया ना? Yes, sir. Yes, sir. Energy hc by lambda, h nu, nu is c by lambda. This is 6.604 minus 34. So that is the over h. What is lambda? 4 into 10 4 raised to 10 to the power minus 7. Power minus 7. काटो काटो काटो. जो है 15 निकालो कितना बचेगा ना? minus 19. 3 into 6.8 19.8 approximately 20 ले लिया मैंने. 20 by 4 is approximately 5 10 to the power minus 19. और जिन्होंने एग्जैक्ट किया है उनका एग्जैक्ट वैल्यू आपको उसको भी 4.95 into 4.97. Exact answer approximately 5 to the power minus 19. कितना किया? जूल्स ना? Yes, sir. Yes. अगर ऑप्शन में इन टर्म्स ऑफ जूल्स दिया हुआ है. अब यहाँ तो ऑप्शन मैंने दिया नहीं आपको. अभी बोर्ड के हिसाब से आप जूल्स में करेंगे तो बराबर आंसर है. पर नीट यही है ऑप्शन दिया है जूल्स में आंसर आ रहा है. पर मान लीजिए ऑप्शन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दिया है. अगर ऑप्शन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दिया कन्वर्ट करना हो divided by 1. if I want this electron volts are divided by 1.6 divided by 1.6 10 to the power minus 9. जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 3.1 वोल्ट्स आएंगे. तो कुछ लोगों ने आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में किया है, कुछ लोगों ने जूल्स में किया है. दोनों ही सही है सही है क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे दिया है. सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ना? यस सर. तो काइनेटिक एनर्जी इज h nu minus h nu naught. यस सर. h naught की वजह से वर्क फंक्शन है. यस सर. एनर्जी ऑफ फोटोन है. नाउ अगर हमको चाहिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी चाहिए तो h nu कितना है आपने को?
Sir, HNO 1 1. electron volt. Energy of photon. Yes, sir. Energy of photon is 3.1. What is the work function given to you in the question? 2.13. 2.13 is the 13 work electron function volts. given. Yes, sir. What is value? 0.97. 0.97. 97. 7. 97 joule. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए यहाँ तक खत्म हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे आपको जूल्स में चाहिए तो फिर हम करेंगे 0.97 into 1.6 into 10 raised to minus 19. मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो आपको जूल्स में आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा। Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन मैंने बताया अभी आपको, वेलोसिटी पूछा है। तो कल्पना तुम्हारे घर से थोड़ा आवाज आ रहा है बहुत, कोई तो हवा कर रहा है शायद, थोड़ा म्यूट करो। थैंक यू। थर्ड है वेलोसिटी, क्या निकाला फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया, 2 into काइनेटिक एनर्जी अपॉन Mass. Mass. सो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो कितना है? Sir, अभी निकाला सर। अभी निकाला, कितना निकाला हमने? 0.97. काइनेटिक एनर्जी हमें लेना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ जूल्स, अच्छा। है ना? हमको Yes, जूल्स sir. में लेना पड़ेगा बिकॉज वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड है, तो हम जूल्स में लेंगे। तो उसका वैल्यू निकाला कि आपने, हाउ मेनी दिस वैल्यू कितना है बताओ? Sir, 1.558 into 10 raised to minus 19. पक्का? सर मैंने तो वैसे सॉल्व किया है, जो मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं कन्वर्ट किया था। देखो कितना बताओ, 6 7 द आता है 42. 42. 42. 6 9 द 54. नहीं आता, 54. 54. 54 और 4 58 मल्टीप्लिकेशन आता है आपको? गुड। 1.552 into 10 to the power 19. 97, this is 2 5 per 1 15 1 5 5 2 1.552. this is 1.55 2 into 10 to the power minus 19. इतना जूल्स, ठीक है? Yes, sir. इसको यहाँ पुट कर देते हैं, 2 Under. into 1.55 to 10 to the power minus 19 divided by what is the mass of electron? हम जानते हैं mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31. Minus 31. 31 बराबर केजी में होता है, और केजी में ही चाहिए हमको। Yes, sir. यूनिट सब बराबर है, उससे निकाले हुए Sir, answer 3.10 into 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर, 10 to the power 19 upon 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 into 1.55 कितना आएगा? 3.10 शायद से सर। 3.1 into 3.1 आया क्या? Yes, sir. yes sir 3.1 Into 10 raised to 12. 9.1 into ये कैंसिल 10 raised 10 raised to 12. कितना बचेगा? 12 बचेगा, Yes, sir. माइनस 12 ऊपर जाएगा, 10 to power 12 हो जाएगा। Yes, sir. 3.1 को हम 3 ले गया और 9.1 को 9 9. ले दे। 9 1 by 3 into 10 to the power 12. क्या होगा? 1 by 3 into 10. 10 to the power 12 का अंडर रूट। ठीक है सर। इज इक्वल टू, यहाँ करते हैं 10 to power 12 का रूट कितना आएगा? 10 to power 6 आएगा, yes है ना? sir हाँ यस सर। रूट निकालना आता है। by root 3 रूट 3 का वैल्यू क्या है? 1.732. 1.732. आगे हम निकाल लेंगे क्या? yes sir कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? 10 raised to 9 upon 1732. अगर मेरा आंसर 0.5 अप्रोक्स कितना मिलेगा देखो, प्लीज चेक हाउ मच यू आर गेटिंग। 6 है ना?
0.5 So 0.584 into 10 to the power 6. इतने आ रहे हैं अप्रॉक्स। यस, अभी सबको समझ में आया? क्लियर? Yes, sir. All three questions. Sir. How much time do we have now? Accordingly, Sir, 8 minutes. सर हो गया ना सर अभी? 5 to 10 minutes. 8 minutes. हाँ तो 5 to 10 के बीच में आता है ना वो? कोई बात नहीं, झगड़ो मत आपस में भाई, Accuracy. आप लोग झगड़ो मत, नहीं तो क्लास के बदले कुछ और ही हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत झगड़े चल रहे हैं समाज के अंदर, कंट्री कंट्री लड़ रहे हैं, स्टेट स्टेट लड़ रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं। अब तुम मत लड़ना। सर ज्यादा झगड़े नहीं करते, क्लास खत्म करते हैं। खत्म कर देते हैं क्या? हाँ एक क्वेश्चन और करते हैं, Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? Yes, sir. Just a minute. The number of photons of light having number of photons of light having wave number x, wave number x in 1 joule of energy source is, आंसर आपको देना है इन टर्म्स ऑफ, आंसर in terms of HCX, वैल्यूज पुट नहीं करना है, HCX के टर्म्स में आपको आंसर बताना है। करिए आखिरी प्रश्न होगा, इससे ये टॉपिक समाप्त। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। CX. 1/HCX is a correct answer. Very good. How many of you got the answer? Raise your hand, please. Great. Quickly, I will do it. Yes, sir. 1/HCX. Yes. Sabash. Energy is NH nu. Yes, sir. So this implies number of photons equal to energy upon h nu. H nu. एनर्जी कितना दिया है? 1 जूल दिया है। h व्हाट इज न्यू? न्यू इज इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर आपको दिया हुआ है ना? Yes, So sir. We will. न्यू इक्वल टू X. c into wave number, Yes, sir. and what is wave number given to you? x. 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 HCX. This is c. The answer is 1/x. Yes, Very sir. good. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.